ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, कोई गुरेज नहीं, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक हैं। अखंड भारत में आप देखें, बहुसंख्यकों की आबादी गिरी, पाकिस्तान से लोकतंत्र साफ, बांग्लादेश से साफ, भारत के अंदर भी आप नज़र लें, कश्मीर से लेके आप देखें बंगाल, देखें केरल, देखें जहाँ जहाँ बहुसंख्यकों की आबादी गिरी है वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है और लोकतंत्र अब खतरे में। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विकास दर काफी पीछे छूट गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारत की आबादी बढ़ी है तो आने वाले दिनों में चीन की आबादी भी पीछे छूट जाएगा। पटना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जो अब पूरे देश को बर्बाद करने पे पड़ा हुआ है, जो पूरी पार्टी को खुद राहुल गांधी बर्बाद कर रहे हैं, उनको कौन बर्बाद करेगा? ये जब भी कोई वक्तव्य देते हैं अपने आप में हास्यास्पद होता है। जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा है कि जो पसमानदा है, मुस्लिम है, वो हिंदू ही थे, माने उनके पूर्वज हिंदू ही थे। बिल्कुल, गुलाम गौस जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सही कहा है कि पसमानदा, मैं गांव में भी देखता हूं कि वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, कोई गुरेज नहीं, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक हैं, जो देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग, अन्य उत्तर प्रदेश में 2-4 नेता और हैं, ऐसे लोग जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही गुलाम गौस ने कहा। मैं तीसरी बात कहता हूं, बिहार में चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन। देश के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां जो आज बिहार में महागठबंधन के रूप में, आज मुसलमानों के वोट की चिंता तो सबका है, सबको है। फिर एक जातवाद की भी चर्चा होती है, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा? देश की राजनीति और बाय इलेक्शन में जो यहाँ राजनीति की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं। अगर देश को दुनिया के ऊंचाई पर ले जाना है, जिस देश का जनसंख्या पूरे दुनिया का 18 से 20% हो, भारत का, जिसके पास जमीन 2.5% हो और जल 3-4% हो, चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हों और भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये देश के विकास के लिए है, सामाजिक समरसता के लिए है और देश के लोकतंत्र के लिए भी है। अखंड भारत में आप देखें, बहुसंख्यकों की आबादी गिरी, पाकिस्तान से लोकतंत्र साफ, बांग्लादेश से साफ, भारत के अंदर भी आप नज़र लें, कश्मीर से लेके आप देखें बंगाल, देखें केरल, देखें जहाँ जहाँ बहुसंख्यकों की आबादी गिरी है वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है और लोकतंत्र अब खतरे में। गिरिराज सिंह को आपने सुना। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण होना बेहद जरूरी है।
विकास दर काफी पीछे छूटता जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के बीच जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार को जनसंख्या कानून जल्द बनाने की जरूरत है। उन्होंने जदयू के एमएलसी को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि पहले जो मुस्लिम थे वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन उन्हें इस्लाम के दबाव में जो है उन्हें मुस्लिम बना दिया गया। कहीं ना कहीं सबों को इस पर विचार करने की जरूरत है और जनसंख्या कानून देश में लागू होना बेहद जरूरी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलेगा। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।